हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मुगल शासक और उनके सम्राट का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और आपके परीक्षा में जरूर पूछ जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए मुगल वंश पढ़ते हैं। तो मुगल वंश का स्थापना किया था बाबर। पहला बाबर था। इसका शासनकाल था 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक था। यह चंगेज खान का बेटा था। बाबर जो था चंगेज खान का बेटा था। और माता थी उनकी तुर्क। बाबर को तंग तराई तुर्क बुलाया जाता था दोस्तों। बाबर ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इस 1526 ईस्वी में इसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। इब्राहिम लोधी को हराया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। अगला है खनावा का युद्ध। तो खनावा का युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था और बाबर ने राणा संघा को हराया था। बाबर ने राणा संघा को हराया था। अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 22-29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था, मतलब हराया था दोस्तों। अगला युद्ध था घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 6 मई 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। और इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोधी बाबर ने महमूद लोधी जो इब्राहिम लोधी का भाई था, इब्राहिम लोधी का भाई था, उसको पराजित किया था, मतलब हराया था दोस्तों। और बाबर ने तुर्क भाषा की आत्मकथा लिखवाई है। अपना आत्मकथा तुर्क भाषा में लिखवाया था, जिसका नाम था तुर्क ए बाबरी में लिखवाया है। बाबर मुबायरा नामक पद शैली का जन्मदाता था। पद शैली का जन्मदाता था मुराइबा का। और उद्यान विद्या में निपुण था। बाबर जो था पर 26 बाबर की 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। और पहले उसकी मृत्यु आगरा में हुई थी और रामबाग में दफनाया गया था। लेकिन उसके इच्छा अनुसार फिर जहां दफनाया गया था उसका वहां पर मृत शरीर को निकाला गया और काबुल में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? काबुल में इसको दफनाया गया दोस्तों। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला कौन सा मुगल शासक था? अगला मुगल वंश का शासक था हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल था 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक। और 1555 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक था। राज अभिषेक के बाद अपना राज्य तीनों भाइयों में बांट दिया था, जिसका नाम था कामरान, अस्करी और दिंदाल नाम था। जो राजनीति के दृष्टि से सबसे बड़ी गलती थी। राजनीति के दृष्टि से सबसे बड़ी गलती थी। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्से में आया दोस्तों। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो उसका प्रमुख शत्रु था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी उसका प्रमुख शत्रु था, जिसने उसे चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में पराजित कर दिया था। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने उसको पराजित कर दिया था। और 1540 ईस्वी में कन्नौज बिग्राम युद्ध में पराजित करके भारत से बाहर निकाल दिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बार युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के साथ। एक 1539 ईस्वी में, एक 1540 ईस्वी में हुआ था। और 1540 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था तो हुमायूं को भारत से बाहर निकाल दिया था। और इसका शासनकाल दो चरणों में बट गया था। इसका शासनकाल दो चरणों में बट गया था। प्रथम चरण था 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक। और दूसरा चरण था 1555 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक था। और हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदान बेगम ने हुमायूंनामा लिखी, मतलब इसकी आत्मकथा लिखी है। और हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने हुमायूं की दिल्ली के मकबरा बनवाया। दिल्ली का मकबरा हुमायूं से नाम के बनवाया। मकबरे में ताजमहल का पुनर्गमी की गई है दोस्तों। यही था हुमायूं का कथा। अगला पढ़ते कौन मुगल शासक था। अगला मुगल शासक था अकबर। अगला मुगल शासक था अकबर।
जिसका शासनकाल था 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल था दोस्तों। और अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास काल में दौरान अमरकोट में राजा राणा बीरबल के महल में हुआ था इसका। और 14 वर्ष की उम्र में अकबर का राज अभिषेक किया गया था, जो 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर ने लड़ा था, जो 15 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये इस युद्ध में अकबर ने बैरम खान की सहायता से विक्रमादित्य को पराजित किया था। और दूसरा था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया था। दोस्तों। और अगला अंतिम युद्ध था अकबर का अंतिम युद्ध लड़ा गया था खानदेश के महाराजा मीर बहादुर के हराया था। खानदेश के राजा जो थे मीरन बहादुर को हराया था 1601 ईस्वी में, जो असीलगढ़ की किला जीती थी, जो सोने की कुंजियों से द्वारा खोला जाता था दोस्तों। अकबर ने बुलंद दरवाजा को बनवाया था। अब बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात राज्य जीतने पर बनवाया था, जो फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों। अकबर ने झोराखा दर्शन, तुलादान, बायबोस जैसी फारसी परंपरा शुरुआत की थी। अकबर ने फारसी परंपरा शुरुआत की है। और 1882 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों को उत्तम सिद्धांतों से लेकर तौहीद-ई-इलाही या दीन-ई-इलाही नामक धर्म की प्रचार की दोस्तों। और अकबर के दरबार में 9 रत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति थे। वो कौन कौन से चले थे? पहला बीरबल, दूसरा मानसिंह, तीसरा फौजी, तीसरा टोरमल, अब्दुल रहीम खान और अब्दुल फजल, तानसेन, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा। ये 9 रत्न जो थे, 9 व्यक्ति जो थे, ये अकबर के दरबार में बहुत ही प्रसिद्ध थे दोस्तों। और अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु का उपाधि प्रदान की थी अकबर ने। और अकबर ने मुंह सोना, सनाब सोना, इलाही सोना और जलाली चांदी, दाम तांबा नामक मुद्राओं को प्रचलित करवाया और सिक्कों पे राम सीता की मूर्ति अंकित की। अकबर के शासनकाल में हिंदी साहित्य वर्णकाल कहा जाता था। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अकबर द्वारा निर्मित इमारतें थी आगरा का लाल किला, लाहौर का लाल किला, इलाहाबाद का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाभाई महल, और था सलीम चिसिम का मकबरा, जामा मस्जिद, मरियम खान और जहांगीर महल। इन्होंने अकबर ने ये सब बनवाया था दोस्तों। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला शासनकाल था जहांगीर का। तो जहांगीर का शासनकाल था 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। चलिए जानते हैं। इसका जन्म 30 अगस्त 1559 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इसका शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। इसका जन्म हुआ था। और सिखों के 5 गुरु थे, गुरु अर्जुन देव को इन्होंने सलीम की सहायता से इसकी वजह से फांसी करवा दी थी। जो जहांगीर का बेटा था, इसने राजगद्दी पाने के लिए सलीम इसके बेटे ने इसने विद्रोह कर दिया। तो गुरु के 5वें गुरु जो थे, गुरु अर्जुन देव, इनकी सहायता किए था, जो सलीम को सहायता किए थे, शाहजादे सलीम को सहायता किए थे। इसके वजह से गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज मिशन कैप्टन हिकिन्स के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया था। पहला अंग्रेजी मिशन शासक किसके समय आया था? जहांगीर के समय में आया था।
1608 ईस्वी से लेकर 1011 ईस्वी तक था। और सर थॉमस रो, विलियम फिच और एडी स्टोरी नामक यूरोपियन यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे दोस्तों। इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और इसके शासनकाल में ही अंग्रेज ने सूरत में प्रथम व्यापार केंद्र स्थापना किया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज यूरोपियन ने व्यापार खोला था और यूरोपियन आए थे दोस्तों। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये पेपर में जरूर पूछेगा। अगला मुगल शासक था शाहजहां। अगला मुगल शासक कौन था? शाहजहां था। इसका शासनकाल था 1627 ईस्वी से लेकर 1698 ईस्वी तक इसका शासनकाल था दोस्तों। और शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और आगरा से राजधानी स्थापना परिवर्तन किया, जिसे हम आजकल पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और उसने अपना और अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा आगरा में बनवाया, जो आज हम ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। शाहजहां ने इमारतें, कितना इमारतें बनवाई है दोस्तों, चले जानते हैं। और उसने शाहजहां ने बनाया है ताजमहल, आगरा के लाल किला, दीवाने खास और शीश महल, खास महल, मोती मस्जिद, नागिन मस्जिद, दिल्ली के लाल किला, दीवाने आम, मोती महल और दिल्ली का जामा मस्जिद इसने बनवाया है दोस्तों। किसने? शाहजहां ने। और शाहजहां के शासन काल में स्थापित कला का वर्ण कला कहा जाता था और तथा निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता था। कौन? शाहजहां। और शाहजहां के दो पुत्र थे। कौन कौन थे? शुजा और औरंगजेब, जिसमें औरंगजेब बहुत ही प्रसिद्ध था। अगला मुगल शासक औरंगजेब ही बना था दोस्तों। चलिए औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अगला पढ़ते औरंगजेब। तो औरंगजेब का शासनकाल था 1698 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक इसका शासनकाल था दोस्तों। और औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में दाहोद उज्जैन में इसका जन्म हुआ था। और 21 जुलाई 1698 ईस्वी में औरंगजेब ने दिल्ली पर अपना प्रथम राज अभिषेक चामुंडा की विजय के बाद करवाया था तथा मुजफ्फर आलमगीर के उपस्थित में अपना राज अभिषेक करवाया था दोस्तों। और से उलमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी धर्म के जांच किया और तथा नौराज उत्सव झरोखा दर्शन को प्रतिबंध लगाया। जो उत्सव था नौराज उत्सव और झरोखा दर्शन का प्रतिबंध लगाया है औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय में मुगल सम्राट के क्षेत्रफल की दृष्टि से चार मोचकर्स पर्व था। और औरंगजेब के सिक्के पर कलमा अंकित करना बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने सिक्के पर कलमा अंकित करवाना बंद करवा दिया था। शब्दार थे। और औरंगजेब के शासनकाल में जाट विरोध का गोकुला और राजा राम ने किया था। जाट जाति का पलटन सूरज महल को कहा जाता है। सूरज महल को कहा जाता है दोस्तों। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया है, जो दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है दोस्तों। यही था औरंगजेब का कहानी दोस्तों। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला हो तो इस वीडियो को